जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बीएड का है ना, बीएड का जो एंट्रेंस है विज्ञान वर्ग का है ना, उसके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट मैथ का। तो बीएड मैथ का हम करेंगे विज्ञान वर्ग का प्रैक्टिस सेट। इसमें सिर्फ मैथ के क्वेश्चन रहेंगे आपके, तो विज्ञान वर्ग में आते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है 51 नंबर, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा। जो बड़ा होगा वो हम स्क्रीन पर दे देंगे और वरना छोटा होगा तो लिख देंगे। ठीक है, देखिए भाई, कह रहा किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तब संख्याएं हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है, कह रहे संख्या, तो हम संख्या मान लेंगे x और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x। इनका योग कितना है 10/3। तो थोड़ा ऐसे करेंगे तो डिटेल में टाइम लगेगा ज़्यादा है ना। तो इसे हम क्या करेंगे, ऑप्शन से उठाएंगे। जैसे पहला ही ऑप्शन है हमारा 3, 1/3। क्या इनसे 10/3, इन दोनों को जोड़ने पर 10/3 बनेगा। तो 3 + 1/3, 3 × 9 = 10/3, बिल्कुल बन गया है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए भाई 52 नंबर क्वेश्चन 52 नंबर कह रहा है a + b + c 9 दे रखा हमें, ab + bc और +ca हमें 40 दे रखा है। देखिए भाई, और a² + b² + c² है ना, c² का मान ज्ञात करवाना है। तो देखिए भाई, कौन सा ऐसा फार्मूला होता है जिसमें तीनों आता है, a + b + c और ab + bc + ca और a² + b² + ca। तो a + b + c का अगर होल स्क्वायर करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये फार्मूला निकलेगा a + b + c। तो a² + b² + c² + 2ab है ना, 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है भाई, हम क्या है, 2 से 2 कॉमन ले लें, तो हमने यहाँ से क्या करा, 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखिए a + b + c की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर 81 और a² + b² ये निकालना है हमें। और देखो 2 इसकी 2 गुणा ये हमें कितना दे रखा है 40। तो a² + b² + c² हमें निकालना है। तो ये a² + b² + c² बराबर 81 - 80 है ना। तो कितना बचेगा 1। तो a² + b² + c² कितना हो जाएगा 1। चलिए भाई फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं फिर। भाई आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए है ना, मिटा रहे हैं हम इसे। आगे देखते हैं। आगे हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है और 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 8 x⁵ - x³ और +x तथा 28 का मासा क्या होगा, 28 x⁶ + 1 का मासा निकालना है, का HCF यानी मासा। देखिए भाई, मासा का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। जैसे इसे हम तोड़ेंगे, अगर 4 × 2 तोड़ेंगे और से 4 × 7, तो एक तो नंबर में कितना आ जाएगा 4। अब भाई देखिए इसमें है ना, ठीक है, इसमें देखिए क्या आ जाएगा हमारा। अगर हम बात करें इसे तोड़ने की कोशिश करो, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x की पावर है ना, x की पावर 2 की पावर 3 और +1 है ना। क्या लिख सकते हैं भाई, ये इसमें आप चाहो तो कॉमन भी ले लो है ना। इसमें x कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा, ये x की पावर 4 और -x² और +1। हमने क्या करा है, इसमें x कॉमन ले लिया। ठीक है भाई, इसमें से x कॉमन ले लिया तो x की पावर 4 - x की पावर 2 +1। और यहाँ हमने इसे क्या करा, x की पावर 2 का पावर होल क्यूब और 1 का पावर क्यूब कर दिया। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। ये हमारा, अभी इसे रुक जाओ, ये हमारा फार्मूला बन गया a³ + b³। तो a³ + b³ मेरे भाई क्या होता है, a³ और +b³। तो होता है a + b है ना, a² + b² और -ab, ये फार्मूला होता है। तो देखिए a + b तो x² + 1। चलिए भाई है ना, फिर a² तो x² का पावर स्क्वायर + b² तो 1 का स्क्वायर और -ab तो x² × 1 है ना। चलिए भाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रुक जाओ भाई, यहाँ से इसे देखो 4 × 2 और ये x की पावर 4 - x² + 1
और यहाँ से बात करें तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ये है भाई, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, 28 साथ में चल रहा है, ठीक है। तो नई लाइन से लिख लो यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 8, एक में ही लिखा रहने दो से, है ना, 8x और यहाँ कितना x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इसकी बात करें तो 28, इसकी बात करें तो 28 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x की पावर 4 प्लस, है ना भाई, इसे सजा लो थोड़ा, x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें से नंबर में क्या आ सकता है, 4 कॉमन आ जाएगा और इसमें देखो ये वाला आपका कॉमन आ रहा है ना। तो 4x की पावर 4 और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4, 4 है ना, 4x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी ये ऑप्शन हमारा सही है भाई, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इतना बड़ा हमने बनाने के लिए वैसे आपकी कर दिया है, वरना इतना बड़ा हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे यहीं पर और इसमें देखो इसे तोड़ लेंगे, फटाफट ये लिखेंगे, हमें पता है ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 4, तो 4 और ये कॉमन आ जाएगा, बस यही क्या हो जाएगा इसका मासा। मासा मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो सब में कॉमन हो। अगर 2 नंबर है तो 2 में, और 3 नंबर है तो 3 में, और 4 नंबर है तो 4 में कॉमन होना चाहिए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलते हैं, है ना, मिटाएं से, बिल्कुल भाई, है ना, इसे हम मिटा दे रहे हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वरना वीडियो रोक कर उतार लिया करें, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अल्फा बीटा, अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 11x प्लस 24 बराबर 0 है ना, के मूल हैं। तब वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, है ना, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हैं। चलिए भाई, जब समीकरण बनाते हैं तो समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और इंटू एक्स प्लस एक्स अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। आज अब इसके अगर मूल की बात करें, इसके मूल की बात करें तो मूल होगी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी यानी माइनस का 11, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और बटे 1। सी क्या है, देखो यहाँ ए 1 है, बी क्या है माइनस 11 है, और सी क्या है 24 है भाई, है ना, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा निकालें तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो सी क्या है 24 और ए 1, तो कितना जाएगा 24 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना जाएगा 11। चलिए भाई बनाएं फटाफट। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, तो अल्फा और प्लस बीटा, देखिए अब अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ पर कितना है 2 भी है, तो इसे पूरा रखो यहाँ पर, अल्फा प्लस 2, है ना, और ये कितना हो जाएगा प्लस बीटा प्लस 2 भाई, ठीक है, ये हो गया, और इंटू एक्स और प्लस अल्फा प्लस 2 और इंटू बीटा प्लस 2। आइए भाई, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा, है ना, ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है, और यहाँ 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 और एक्स प्लस इसकी गुणा कर दो भाई, अल्फा इंटू बीटा प्लस, है ना, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 दूनी 4। चलिए भाई आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 15x और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा हमें 24, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और अल्फा बीटा कितना 11 दूनी 22, ठीक है, और प्लस 4 भाई, है ना, प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 15x, है ना भाई, प्लस 4 4 8 2 10 और 2 2 4 1 5। तो हमारा आंसर क्या समीकरण बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो जब कोई समीकरण दे रखा होता तो उसके मूल होते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी माइनस बी बाई ए,
और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा भाई माइनस बी, तो हम बी की वैल्यू -11 है और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है 24। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा +11 और यहाँ देखो सी बाई ए, सी कितना है 24 है और ए कितना है 1 है, तो 24/1 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फटाफट उतारिए भाई और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप वीडियो रोक कर उतार लें। ठीक है, जो आपका मन करे जो दिल करे वो कर लें भाई। ठीक है, चले भाई आगे बढ़ते हैं। चलें, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है 55 और ये आपकी स्क्रीन पर आएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है ना। ये तो सब जो 4 क्वेश्चन हमने पहले करवाए हैं वो सब छोटे छोटे थे, हमने लिख दिए थे। ठीक है, ये आएगा आपका। देखो कह रहा है एक बॉक्स में 15 कांच की गोलियां हैं। कांच की गोली कितनी है, कांच की गोलियां जो हैं कितनी है 15 हैं। कह रहा है जिनमें से 2 हरी हैं, ग्रीन कितनी है 2 हैं, और नीले कितनी यानी ब्लू कितनी है 4 हैं ब्लू, और लाल कितनी है रेड कितनी है 6 हैं। कह रहा तथा 3 कांच की गोलियां काले रंग की हैं, ब्लैक कितनी है 3 हैं, ब्लैक कितनी है 3 है। यदि 4 कांच की गोलियों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, भैया ना प्रायिकता वाला क्वेश्चन है, तब निकाली गई गोली में से 1 हरे 2 नीले तथा 1 लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। चलिए भाई आइए फटाफट। ये कह रहा है कि मतलब 4 निकाली गई गोली में से 1 हरे, यानी 4 में से 1 हरी निकाली गई। हरी कितनी है ग्रीन है ना भाई, ग्रीन कितना ग्रीन नीला 4 हरा 2, ग्रीन 2 है ना। तो 4 में से कितनी निकाली 2। अच्छा टोटल नीला कितना है 4, 4 में से कितनी निकाली हैं 2। आइए भाई 2 नीली, तो नीली कितनी है 4, तो 4 में से कितनी निकाली हैं 2। अच्छा हरी कितनी है, हरी हैं 2 और 2 में से निकाली भाई इसने 1। हरी हैं 2, 2 में से निकाली है 1, और नीली कितनी है 4 और 4 में से कितनी निकाली हैं 2, तथा लाल 1 लाल कितनी है 6, 6 में से कितनी निकाली 1। तो टोटल भाई बटे, और ये कितना 15C/4। ठीक है 15C4 है ना, यानी ये देखो 15 में से 4 चुनी है इसने है ना। तो देखो प्रायिकता होने की संभावना भी क्या है, क्या करते हैं इसे फैक्टोरियल 2 है ना, फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 बटे इसमें से माइनस करके लिखते हैं, तो 2 में से 1 गया 1 और फैक्टोरियल 1 गुणा 4, तो 4 फैक्टोरियल, तो 4 का मतलब 4 3 2 1 है ना। यहाँ हमने नहीं बढ़ाया कि 1 लिखोगे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। बटे भाई 4 में से 2 गया कितना 2 फैक्टोरियल, और नीचे वाला 2 फैक्टोरियल ये रहेगा। इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले ये 4 है तो 4 फैक्टोरियल तोड़ दो ऊपर, फिर नीचे पहले लिखते हैं दोनों का अंतर, तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर जो का तो ये नंबर। जैसे इसमें क्या करा हमने 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल को तोड़ दिया, फिर इनका अंतर किया तो 2 1 का अंतर 1 आया, फिर हमने 1 का अंतर। जैसे यहाँ पर देखें भाई 6 है तो 6 और 5 फैक्टोरियल इतना ही छोड़ दो है ना। 6 में से 1 गया 5, तो 5 नीचे फैक्टोरियल, और कितना है 1 है तो 1 ऐसे कर दो, और बटे हमारा टोटल कितना है 15C4, तो 15C 15 14 है ना। पहले अंतर कितना आएगा इनका अंतर आएगा 11, तो 11 12 तक ले लो है ना, 11 के बाद तो कट ही आना है, तो 15 11 13, 13 के बाद भाई 13 13 के बाद 12 और फैक्टोरियल 11 ये होगा, और नीचे देखो फैक्टोरियल 11 इसका अंतर लिखेंगे, फिर ये फैक्टोरियल 4 ही लिखा रहेगा, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब है 3 2 1, तो इससे ये 11 कट गया। ठीक है 4 3 12 ये कट गया, 2 7 14 ये कट गया। ठीक है 1 से 1 कट गया, 2 एकम 2, और देखो 2 फैक्टोरियल से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 ये कट गया, तो यहाँ देखो 5 से ये कट गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई आपका, इधर बना लो, तो यहाँ 2 यहाँ बचा। ठीक है, और 3 दूनी 6 यहाँ बचा, और 6 यहाँ बचा। ठीक है, और नीचे कितना बचा 15 7 13, तो 3 दूनी 6 3 पंजे 15, तो 7 पंजे 35 35 और 13 13 पंजे 65 6 13 तिया 39 39 और 13 पंजे 6 है ना, 39 और 6 45, तो कितना 6 चौक 24, तो 24 बटे 455 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 24 बटे 55।
ठीक है, ये चीज़ आप समझें एक बार, फिर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। भाई देखो 15 कांच की गोलियां हैं, इनमें से 4 निकालनी, तो 15 में से 4 निकालनी, तो 15/4 ये टोटल नीचे लिखते हैं। अब आइए ग्रीन है 2, इसमें से 1 निकालनी, 2 में से 1 निकालनी, जितनी निकालनी होती हैं उसे लिखते हैं नीचे। यहाँ 4 में से 2 निकालनी है, तो 4 में से 2 निकालनी भाई, है ना, तो 4 लिखेंगे ऊपर, 2 लिखेंगे नीचे। यहाँ 6 में से 1 निकालनी है ना, तो 6 लिखेंगे ऊपर, जो निकालनी रहती है वो लिखेंगे नीचे। अब इसे फैक्टोरियल 2 पढ़ेंगे, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणा 1, यानी फैक्टोरियल जैसे हमने लिख दिया 5, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है संख्या 1 से लेकर कहाँ तक लिखी है, 5 तक लिखी है भाई, है ना। संख्या 5 से बैक जाएगी 1 तक। फैक्टोरियल 10 लिखा है, तो 10 से जाएगा संख्या 1 तक, 10, 9, 8, 7, ऐसे संख्या जाएगी 1 तक भाई, है ना। ठीक है, जैसे फैक्टोरियल ये 4 है, तो फैक्टोरियल 4 हुआ, तो 4 का मतलब 4 से 1 तक। फिर इनका दोनों का डिफरेंस लिखते हैं पहले, तो 4 और 2 का डिफरेंस यानी 2 फैक्टोरियल। फिर ये वाली सेम संख्या लिखते हैं, पहले ये फैक्टोरियल 6 ऊपर लिखेंगे, तो हमने देखो, और फिर इनका डिफरेंस कितना है, 5 फैक्टोरियल। तो ऊपर 5 फैक्टोरियल हमने आगे नहीं बढ़ाया, क्यों, क्योंकि इनका अंतर हमें पता 5 फैक्टोरियल होगा, जो कि कट ही जाएगा, और नीचे क्या लिख देंगे, फिर 1 लिख देंगे। तो पहले नीचे क्या इनका अंतर लिखते हैं, फिर जो नीचे संख्या लिखी रहती है वो ही फैक्टोरियल में लिख देते हैं। ठीक है भाई, तो काट पीट लेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलते हैं भाई, मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो रोक कर उतार लें, जो भी आपका मन करे वो कर लें। ठीक है, चलें भाई। चले भाई, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। ठीक है, 56 कह रहा है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, और ऐसे है tan 89 डिग्री का मान क्या है, का मान, है ना। तो देखिए भाई tan 1 और tan अगर बात करें 89, तो क्या 1 बन जाएगा, ऐसी tan 2 tan 88, और tan ये ऐसे, तो बीच में बचेगा tan 45, और tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, है ना। देखिए tan 1 और tan, इसे भाई तोड़ेंगे तो कितना बनेगा, इसे 90 मिला के बनेगा 90, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, है ना। tan 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1, है ना। साइन थीटा बटे कॉज थीटा होता है ना, साइन थीटा बटे कॉज। ठीक है, तो साइन 90 का मान होता है 1 और कॉज 90 का मान 0, यानी tan 90 की तो अपरिभाषित होता है। तो इसे फिर ऐसे तोड़ेंगे भाई, है ना। इसे देखिए, इसे ऐसे तोड़ेंगे, tan 90 माइनस थीटा, है ना, तो कॉट थीटा हो जाएगा, है ना। तो कॉट ये क्या हो जाएगा, कॉट 89 को लिखेंगे 1/tan 89, तो ये भाई इससे ये कट जाएगा, फिर tan 2 से tan 88 कट जाएगा, ऐसे सारा कट जाएगा, है ना। इसे हम तोड़ लेंगे, tan 1 को तोड़ेंगे tan 90 माइनस 89, और tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो कॉट 89, और कॉट 89 को लिखेंगे हम 1/tan 89, तो 1/tan 89, और ये गुणा में रहेगा, तो इससे ये कट जाएगा भाई, है ना, इससे ये कट जाएगा। ऐसे ही tan 2 से tan 88 कट जाएगा, ऐसे सब कट जाएंगे, बीच में सिर्फ बचेगा tan 45, और tan 45 का मान होता है 1, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 1, है ना। चलें भाई 57 नंबर देखें। 57 नंबर कह रहा है कि कोई वस्तु 20% छूट पर 596 मिलती है, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य मान लेंगे, वास्तविक मूल्य 100%, और 20% छूट पर मिलती है, तो कितने में मिलेगी, 80, और यही हमें दे रखा है कितना, 596, तो 100% बराबर कितना, तो 596 गुणा 100, तो 596 गुणा 100 बटे 80, है ना। 0 से 0 कटा, 4 दूनी 2 से काट दो, है ना, 4 से काट दो, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4 से काटो, 4 एकम 4, ठीक है भाई, 4 एकम 4, 1, 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16, 4 नेम 36, 9 पंजे 45, 14 पंजे 70, है ना, और 4 74, कितना, 745, तो सी ऑप्शन आपका सही है।
कितना हो जाएगा 700। कोई वस्तु 20% छूट पर 596 मिलती है तो वस्तु का वास्तविक मूल्य पूछा इसमें, है ना। चले भाई मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे वीडियो रोक कर उतार लें, जो आपका मन करे वो कर लें, ठीक है। चलिए भाई, है ना, चलते हैं हम। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिख दे रहे थोड़ा हम, है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये देखो भाई 20% की छूट तो कितने में मिलेगा 80% में, और 80% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी कितनी है 596। तो 100% का मान कितना होगा, है ना, तो 596 गुणा 100 बटे 80%, है ना। 0 से 0 कटा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, है ना। 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है, 4 नेम 36, तो कितना 745 आंसर हमारा, है ना। ठीक है भाई, उतार लो वीडियो रोक कर, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। चलें भाई, आगे हमारा क्वेश्चन है 58 नंबर, है ना। 58 नंबर कह रहा है, दो समान 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त एक दूसरे को ए और बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए भी 8 सेंटीमीटर, तब केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, है ना। कह रहा दो समान, यानी इनकी त्रिज्या क्या है भाई, ये है दो समान 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी ए और बी पर काटते हैं। यदि ए और बी की, ए भी 8 सेंटीमीटर, तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, है ना। ए और बी 8 सेंटीमीटर है। चलिए भैया, है ना, ये ऐसे 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 नहीं, ऐसे, है ना। ये मान लो है, ये केंद्र इनके ये हैं भैया, है ना, और ये त्रिज्या कितनी दे रखी 5 है, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी 5, और ये क्या है ए भी है, ए और बी, इसकी 8 टोटल दे रखी, तो ये कितना हो जाएगा 4, और नीचे भी कितना होगा 4, ठीक है। यहाँ कितना होगा 4 और 4, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर ये 5 है, ये 4 है, ये 90 डिग्री बनेगा परपेंडिकुलर, तो ये 5 ये 4, तो ये कितना होगा 3 होगा, है ना। 5 4 3, अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा 3। तो इसकी लंबाई पूछी है, तो कह रहे केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, तो बीच की दूरी, केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी, बीच की दूरी हो जाएगी भाई 3 + 3, यानी कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर से समझो, ये भाई क्या है, दो वृत्त हैं, इनके मान लो केंद्र ये दोनों हैं, ये त्रिज्या है, और ये 5 दे रखी, इसके कह रहा है इसकी दूरी दे रखी 8, ये भी एक जीवा है, और ये एक दूसरे को मिला रही है ना। तो इसी 8 दे रखी, तो 4 ये होगी, जब 4 ये 5 ये, तो ये 90 डिग्री यहाँ परपेंडिकुलर है, तो ये 3 होगी, है ना। इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर क्या कर देंगे माइनस, तो इसका ये आ जाएगा। अब ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा 3 भाई, है ना। ट्रिपलेट हमने आपको बताया था, है ना, तो 3 3 क्या हो जाएगा 6, तो ये कितनी होगी 6। चलिए भाई 58 हो गया। 59 नंबर देखें, है ना। 59 नंबर कह रहा है, एक यदि स्तर जल में तैराक की चाल इतनी, यानी x बराबर हमें दे रखा 9 किलोमीटर/आवर, और कह रहा तैराक अनुप्रवाह का मतलब होता है भाई उसी दिशा में जाना, जिस दिशा में धारा चल रही है आप उसी दिशा में तैरें, है ना। अनुप्रवाह का मतलब होता है जिस दिशा में धारा चल रही है आप उसी दिशा में तैरें, ठीक है। और देखो ये धारा की चाल दे रखी है इसने 6, तो 9 और +6, तो कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर/आवर, है ना। अनुप्रवाह का मतलब होता है उसी दिशा में, ठीक है, ध्यान रखिए अनुप्रवाह, ठीक है। अनुप्रवाह का मतलब होता है उसी दिशा में, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, है ना। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लें आप, वीडियो रोक कर उतार लें, कुछ भी कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साठ नंबर देखें, कह रहा है एक आयताकार बॉक्स की विमाएँ 8 6 2 सेंटीमीटर हैं, 8 6 और 2 सेंटीमीटर हैं,
है ना रखी जाती है। अधिकतम लंबाई क्या होगी? अच्छा, जब भी तुमसे अधिकतम लंबाई की बात करें तो अधिकतम लंबाई, छड़ की अधिकतम लंबाई, जैसे भाई जैसे कोई चीज़ है, कमरा मान लो, कोई चीज़ बरामदा मान लो, है ना, कुछ भी कह दे तो कहेंगे इस कमरे में रखे जाने वाली अधिकतम, है ना, छड़, जो अधिकतम छड़ रखी जाएगी उसकी लंबाई क्या होगी, है ना। तब भी हमेशा आप क्या करेंगे, अधिकतम लंबाई की छड़, है ना, अधिकतम लंबाई की छड़ भाई, है ना। तो क्या करेंगे, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हमेशा यही लगाएंगे। तो L कितना है, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, रूट लगा दें तो ये कितना हो जाएगा भाई, है ना, ये हो जाएगा 100, 104। तो 104 को तोड़ो, 2 गुणा 26 में तोड़ लें, सॉरी 4 गुणा 26 में, 4 का कितना 2 बाहर निकल आएगा, ये कितना रूट 26, तो हमारा कितना हो जाएगा 2 रूट 26। चलिए भाई मिटा रहे हैं इसे, है ना। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो रोककर उतार लें, कुछ भी कर लें, ठीक है। देखिए भाई 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर कह रहा है कि उसकी चाल दे रखी रेलगाड़ी की, है ना, और समय दे रखा, दूरी लंबाई बतानी, लंबाई का मतलब होता है दूरी, लंबाई या बात करें या दूरी की एक ही चीज़ होती है। तो चाल दे रखी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दे रखा 15 सेकेंड, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में, सेकंड में, तो इसे भी क्या करें 5/18 से गुणा कर रहे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले रहे हैं। 18 चौक 72, 5 चौक 20 और 15 दूनी 30, है ना, ठीक है, 5 चौक 20, 15 दूनी 30, ठीक है, कोई दिक्कत? तो कितना आ जाएगा 300 मीटर भाई, कितना जाएगा 300 मीटर। देखें 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर कह रहा भाई, चलो नई लाइन से लिख रहे हैं 62, ये फटाफट उतार लें भाई। 61 नंबर, 62 नंबर क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, है ना, और बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 10 और डिवाइड बाई, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 21 और बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस 20। देखिए अगर आप भाई इसे करेंगे ना डिटेल में तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। कैसे? जैसे आप क्या करेंगे, पहले इसकी गुणा करेंगे, है ना, तो 6 कम 6 के फैक्टर करो कि 5 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, तो 3 दूनी 6, 3 2 5, है ना, तो इसे लिखोगे 3x और माइनस का 2x और प्लस 6, फिर यहाँ से कॉमन लोगे तो बहुत बड़ा बढ़ेगा जाके। तो हम आपको अभी शॉर्ट तरीका इसका बता रहे हैं। देखें इससे शॉर्ट तरीका, 10 को तोड़ो, ऐसा तोड़ो कि 7 आ जाए माइनस का, तो 5 दूनी 10 भाई, है ना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और अब देखो माइनस का 7 लाना है, तो -5 -2 तभी तो -7 होगा भाई। अरे -5 -2 तभी तो 7 होगा, तो बिल्कुल। तो एक देखो ऐसे ही इसे हम तोड़ेंगे, तो इसे कैसे तोड़ेंगे भाई, 3 गुणा 2, अब माइनस आगे लगा तो माइनस का 3 और माइनस का 2 तभी तो होगा जाके 5, बिल्कुल। तो ऊपर से मान हो जाएगा x - 3 और x - 2। देखो भाई चुटकियों में निकाल लिया हमने, सेकेंडों में निकाल लिया है फैक्टर, जो बहुत टाइम लगेगा इसमें बनाने में। अब देखो यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 5 और x माइनस का 2। भाई ये देखो डिवाइड है तो इसे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करके पलट जाएगा, या पहले एक रहने ही दो डिवाइड में, ऐसे ही से तोड़ेंगे तो 7 3 21 और -10 लाना है तो -7 - 3, है ना, तो आपका हो जाएगा x - 7 और x - 3। ऐसे इसकी बात करें भाई, ऐसे इसे तोड़ो तो 5 गुणा 4 और -9 लाना है तो -5 - 4, तो आपका हो जाएगा x - 5 और x - 4। आइए भाई फटाफट, है ना, तो यहाँ पर देखिए x - 3 और x - 2 बटे x - 5 और x - 2, ये भाई डिवाइड में है, इसे मल्टीप्लाई में लाएंगे, या तो पलट दो आप यहीं पर, है ना, और या तो इसे नीचे ले आओ आप, तो क्या हो जाएगा x - 5। जब ये मल्टीप्लाई को हम डिवाइड में करेंगे, है ना, सॉरी, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे, इस डिवाइड को, इस भाग को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये संख्याएं पलट जाएंगी, है ना भाई। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो संख्याएं पलट जाएंगी, तो x - 4 और नीचे हमारा कितना हो जाएगा x - 7 और x - 3। देखो भाई इससे ये कट गया, है ना, इससे ये कट गया
और इससे ये कट गया, तो ऊपर हमारा क्या बचा x-4 और नीचे बचा x-7। बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को हमने ही सेकंडों में बना लिया है ना, बहुत जल्दी बना लिया। तो जब भी कोई चीज़ डिवाइड में हो और उसे पलट दो या डिवाइड मल्टीप्लाई में लाना चाहते हो तो वो संख्याएं पलट जाती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 63 नंबर है ना, 63 नंबर कह रहा है एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn 6n + 7n स्क्वायर है ना भाई। तो हमें इसमें निकालना है तब समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। कौन सा पद निकालना भाई, 10वां पद निकालना है, हमें 10वां पद बताना है इसमें, ठीक है। तो 10वां पद आप चाहें तो डायरेक्ट निकाल लें भाई, है ना, ठीक है। चलिए देखिए इधर, तो हमारा कौन सा 63 नंबर, कर एक समांतर श्रेणी का n पदों का योग इतना है Sn बराबर, तब समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम क्या करें, Sn बराबर भाई दे रखा हमें 6n + 7n स्क्वायर है ना, तो यहाँ n कॉमन ले लें तो 7n + 6, ठीक है, रखो 10, तो 10 × 7 = 70 और +6 76 है ना। तो हो जाएगा हमारा, अगर हमारा 10वां पद क्या है, समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए, है ना, 10वां पद ज्ञात कीजिए और योगफल दे रखा है ये हमारे लिए, ठीक है। अगर इसमें करेंगे भाई, है ना। चलिए भाई देखें, अच्छा। तो n कॉमन लेंगे 7n + 6, ठीक है। यहाँ से देखें 10 70 76 700 60 760, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 7×42, है ना। तो हम इसे कर लेंगे, देखें भाई Sn 6 ये यार क्या दे दिया इसने हाल में। चले भाई इसे अभी बाद इग्नोर करें, बाद में देखें भाई, है ना, अभी देखेंगे बाद में इसे, या अगले वाले उसमें बता देंगे इसे। चलिए भाई देखें, देखना पड़ेगा थोड़ा। 64 नंबर देखें, और 64 नंबर कह रहा कि मतलब 2 अंकों की संख्याएं, कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। तो भाई 2 अंकों की संख्याएं, तो अगर हम बात करें 1 से लेकर 100 तक, है ना, कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित हैं, तो लास्ट संख्या आपकी क्या है 98, और 7 से भाई कितना 64 या 98। तो हम कहेंगे कि 1 से लेकर 100 तक जो है 2 अंकों की, अगर 100 से पहले बात करें 1 से लेकर, है ना भाई, 100 तक 2 अंकों की जो संख्याएं वो 14 संख्याएं विभाजित हैं। तो इसने पूछा 2 अंकों की, तो इसमें एक 7 भी है, तो ये नहीं लेना, तो कितनी संख्या हो जाएंगी 13। तो हमारा आंसर कितना होगा 13। चलिए भाई 65 नंबर अपना स्क्रीन पर देखें, कह रहे ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 6 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी ए 6 दिन में,
ए किसी काम को 6 दिन में और बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, वह समान कार्य मतलब करें तो दोनों मिलकर कितने दिन में। तो एलसीएम ले लो 12 है, 6 दूनी 12 है, 12 एकम 12 है, तो कितना हो जाएगा 12/3, तो 3 चौक 12, तो कितना दिन लेंगे दोनों मिलकर 4 दिन लेंगे भाई, है ना। कितना दिन लेंगे 4 दिन। चलें फटाफट भाई आगे, 65 हो गया। आगे देखें क्वेश्चन। भाई 66 नंबर देंगे 66, कह रहा 225 का 20% और कह रहा 250 का 64%, है ना, का मान ज्ञात कीजिए। आइए भाई 0 से 0 घटा, 5 दूनी 10, 55 25, है ना, 2 से 32, ठीक है। 1 0 से 20 पंजे 100 और 5 चौक 20, 2 बचा, है ना भाई, 5 चौक 20 और 55 25, तो 45, ये हो गया 45 और प्लस 32 पंजे 160, तो कितना हो जाएगा 6 4 10 यानी 205, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 205। ठीक है भाई, आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन। x बराबर 1 + √2 दे रखा है, तब हमें मान ज्ञात करना है, x - 1/x का होल क्यूब, ठीक है। तो x का मान रखो 1 + √2 -1/1 + √2 का होल क्यूब। यहाँ देखिए भाई आ जाइए, तो 1 + √2 माइनस इसका सहयोगी से गुणा कर दीजिए, है ना। तो ऊपर हम कर देंगे 1 - √2 से, ऊपर भी, और 1 + 2 है और नीचे भी 1 - √2 से। चलिए भाई, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये देखो a 1 + √2, ठीक है, 1 + √2 माइनस, है ना, ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 1 - √2, ब्रैकेट लगा दो, और नीचे क्या हो जाएगा a + b और a - b। भाई a + b और a - b है ना, तो क्या होता है a² - b², यानी क्या बचेगा 1 का स्क्वायर 1 - √2 का स्क्वायर 2। तो आ जाइए यहाँ पे लिख दे रहे भाई ये, तो 1 + √2 माइनस, अब ये माइनस का 1 बचेगा तो ऊपर जाएगा, इसे प्लस का कर देगा, और इसकी पावर क्या चल रही है 3, इसकी पावर कितनी है 3, तो ये हो जाएगा, इसे क्या कर देगा ऊपर जाके प्लस कर देगा, है ना। तो यहाँ प्लस, यहाँ पे रहने दीजिए, अभी यहाँ पर प्लस हो गया, और कितना हो जाएगा 1 - √2 और बटे भाई कितना 1, इससे ये कट गया, पावर कितना 3, तो 1 1 2, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 2 का क्यूब आ जाएगा 8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8 हमारा आंसर है भाई, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो एक बार इसे हम फिर से समझा दे रहे हैं आपको, थोड़ा बड़ा हो गया भाई, है ना, इसे फिर से समझा दे रहे हैं हम आपको एक बार, है ना। आपसे पूछा x, भाई आपसे पूछा है x, है ना, अगर x - 1/x का होल क्यूब, अगर बात करें x की वैल्यू ये है, तो 1/x का मान कितना होगा 1 - √2, डायरेक्ट ही रख दो फिर, तो ये कितना हो जाएगा 1 + का √2 और माइनस, है ना, 1 - का √2, तो माइनस माइनस जाएगा, है ना भाई। तो ये देखो, ठीक है, ये 1 - √2, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, है ना, है ना। इसका उल्टा ये हो जाएगा 1 - √2, माइनस ऊपर जाएगा, ये नीचे क्या बचेगा -1 बचेगा, और -1 का मतलब है इसे माइनस कर देगा, इसे प्लस कर देगा, तो इसका ये आएगा, तो ये माइनस होगा और ये क्या होगा प्लस होगा, मगर ये आगे लगा है माइनस का क्यूब, है ना। तो 1 + √2 और माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा, माइनस का √2 हो जाएगा पावर क्यूब, इससे ये कट जाएगा, 1 1 2, 2 का क्यूब कितना 8, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, है ना। इसका अपोजिट क्या होगा भाई, इसका अपोजिट होगा 1 + √2, है ना। ठीक है, वहाँ पे रख देंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। चले भाई 67 हो गया हमारा। 68 नंबर देखें, कह रहा त्रिभुज ABC के परिकेंद्र I BC पर लंब है। भाई IO है, BC पर लंब है, ये A है, ये B है, और ये क्या है C है। तो कह रहा है BC ID पर खींचा गया भाई, है ना, I और ये D है। तो कह रहा है BAC 60 है,
जब ये 60 है भाई पर केंद्र है ना, एक केंद्र के अंदर होगा, ये 60 है, अगर परिधि पर 60 है तो केंद्र पर कितना होगा 120। ये बराबर है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, और ये भाई ये जीवा है, और जीवा किसी केंद्र से जीवा तक की दूरी है ना, त्रिज्या कहलाती है। और यहाँ से भाई जिस पर पड़ेगी आके उसे आधा आधा बांट देगी। तो अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है भाई, देखिए ये 60 है तो 120 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये भुजाएं बराबर हैं, ये कॉमन है, और ये बराबर, तीनों भुजाएं बराबर है, इसलिए ये का जितना कोण ये होगा उतना ही कोण, या सभी कोण क्या होंगे भाई बराबर ही होंगे। ठीक है, या ऐसे कर लो, या इसका एक फार्मूला होता है भाई, इसका फार्मूला भी है कि आपको निकालना परिकेंद्र का है ना, तो BIC बराबर 90 माइनस A/2। तो 90 और माइनस A एंगल कितना है 60 है, तो 60 का आधा भाई कितना हो जाएगा 30। तो 90 में से 30 गया, कितना बचा 60 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। चलिए आगे देखें, 69 नंबर है ना, 69, 69 नंबर देखें। tan 57 प्लस cot 37 और tan 33 प्लस cot 53 सॉल्व करें भाई, है ना। चलिए देखते हैं भाई, tan 57 ऐसे ही लिखा रहने दो, प्लस कॉट को चेंज कर लो। तो कॉट को हम चेंज करेंगे तो क्या लिखे 1/tan 37 लिख लें इसे भाई, 1/tan 37। ठीक है, और नीचे हमारा भाई क्या हो जाएगा tan 53 को चेंज करो तो क्या हो जाएगा कॉट, है ना भाई। कॉट कितना हो जाएगा, यानी 90 माइनस थीटा कर दो ना, 90 माइनस 57 है ना भाई, 9 में से 7 गया 3 और 8 में से 5 गया 3, और प्लस कॉट इसे चेंज कर लो भाई, है ना। ये हमारा हो जाएगा 53। ठीक है, 57 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 37। तो इसे चेंज करो, कॉट 90 माइनस 53 मतलब 90 माइनस 37, तो 37 में से ये गया। अब देखो tan 57 प्लस ये एलसीएम ले लो भाई, यहाँ tan 37 एलसीएम दिया हमने, तो ये कितना हो जाएगा tan 57 इंटू tan 37 और प्लस 1। ये देखो ये क्या हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा, तो cot 57, और cot 57 को हम क्या लिख लें भाई, cot 57 को हम क्या 1/tan 57 लिख लें, है ना, 1/tan 57। ठीक है भाई, ये सॉरी भाई ये क्या था tan 33 था, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो tan ही रहेगा ना, तो tan है ना tan 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये cot थीटा, यानी क्या हो जाएगा cot, है ना। और cot कितना हो जाएगा ये cot 57। ठीक है, और प्लस cot 90 माइनस थीटा यानी tan थीटा, तो tan कितना हो जाएगा 37। अब इसे चेंज कर लो, तो cot 57 को हम भाई क्या लिख लें, cot 57 को 1/cot 57 1/tan 57 लिख लें भाई, 1/tan 57। आइए तो tan 57 और प्लस tan 37 और प्लस 1 और बटे tan 37, और नीचे हमारा क्या है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan 37 और इंटू tan 57 और बटे भाई क्या हो जाएगा नीचे हमारा tan 57, है ना। चलिए देखो ये और ये आपको सेम दिख रहे होंगे, कट जाएगा, ये tan 57 ऊपर पहुँचेगा तो tan 57 बटे tan 37, है ना। चलिए भाई tan 37 को चेंज करेंगे तो tan 57 ऐसे ही रहेगा, tan 37 क्या हो जाएगा cot 37 ऊपर जाके। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भाई, है ना, यही क्या हो जाएगा आंसर। चलें आगे, स्क्रीनशॉट ले ले भाई, है ना, और आगे बढ़ते हैं हम।
चलिए भाई, है ना। 70 नंबर देखें। 70 नंबर है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री और अल्फ़ा रेशियो बीटा बराबर दे रखा 2:1। तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो इसे मान लो 2x और x। तो भाई कितना हो जाएगा, 2x प्लस एक्स बराबर 90, तो 3x बराबर 90, तो x बराबर 30। तो ये कितना हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 30। यहाँ रखो साइन 60 एंड पास साइन 30। साइन 60 का मान √3/2 और रेशियो साइन 30 का मान 2 से 2 कटा तो √3:1। यही हमारा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया, है ना। चले भाई 71 नंबर कह रहा है 4 फरवरी 2005 से, अपना स्क्रीन पर देख लें ये क्वेश्चन। 4 फरवरी 2005 से, है ना, 18 अप्रैल 2005, 18 अप्रैल 2005 2005 की अवधि में 4,000 रुपये की राशि, यानी पी मूलधन दे रखा 4,000 रुपये की राशि, रेट दे रखा 12.5%, है ना। चलिए भाई 4 फरवरी से 18 अप्रैल तक समय देखो, तो फरवरी का कितना दिन बचा, 24 दिन बचा ना, क्यों सिंपल ईयर है तो 28 दिन होंगे, 24 और मार्च का 31 और अप्रैल का 18, तो 8 4 12 और 1 13, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 73 दिन हुआ, है ना। कितना दिन हुआ, 73 दिन। लगा दो फार्मूला PRT बाई 100, तो SI बराबर P यानी 6000 R, तो 12.5 का मतलब होता है 1/8, यानी 12 दूनी 24 और 1 25/2, तो क्या होता है 1/8 गुणा 100 नीचे और ऊपर 73 दिन को, तो 365 से भाग दे देंगे वर्ष में चेंज करने के लिए। काटो भाई, 2 0 से 2 0 कटा, 8 पंजे 40, 5 कटा 73, मतलब कितना बार कट गया, 5 बार कट गया, 5 से 5 कट गया भाई, है ना। साधारण ब्याज का आ गया, फिर 1 रुपया आ गया का 4000 भाई, है ना। रेट PRT बाई 100 और बटे 365, 4000 भाई, है ना। क्या हुआ, 4100/8, 365, है ना, 73। 2 0 से 2 0 कट गया, 8 पंजे 40 और 73 पंजे 5 से 5 कट गया। क्या निकालना हमें, ब्याज क्या होगा, ब्याज निकालना है ना भाई, PRT बाई 100, तो PRT बाई 100 सही है भाई। हो फिर कहाँ दिक्कत हो रही है, 25 12.5 24, 1 25/2, 25 चौका 100। ओ सॉरी भाई, जब ये 4 क्यों लिखेंगे, 100 क्यों लिखेंगे, जब यहाँ 100 हमने लिख तो दिया, ठीक है। तो 8 पंजे 40, ठीक है, 5 5 कट गया, तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ, यानी 5 पंजे 40 और 2 0, है ना, 5 एकम 5, तो कितना आ जाएगा 100 रुपया, है ना। एक ही बार तो लिखेंगे भाई, 25/2 और गुणा 100, ठीक है। इसे थोड़ा ऊपर वाले को मिटा ले भाई, है ना, ऊपर वाला आप उतार लिया होगा, और ऊपर वाले को मिटा रहे, थोड़ा साफ साफ लिख दे रहे भाई, है ना। ये ज़्यादा ही, तो 73 दिन हो गया। अब लगाओ भाई फार्मूला, है ना, SI बराबर P 4000 R 25/2, है ना, और गुणा 100, ये लिख लो, इंटू T 73, ये दिन है ना, तो इसे वर्ष में बदलेंगे तो 365 से क्या भाग दे देंगे। अब देखो 2 0 से 2 0 कट गया, और 2 से कितना कट गया, 20 बार कट गया, और ये कितना 5 बार कट गया, 55 25, तो 20 पंजे कितना आ जाएगा 100 रुपया, यानी ब्याज कितना मिल जाएगा, 100 रुपया मिल जाएगा। चलिए भाई, है ना, इसे मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें अपना इसे। चलिए कह रहा 72 नंबर क्वेश्चन देखें। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ABC में B और C के समद्विभाजक, है ना, त्रिभुज ABC है, A B और C के समद्विभाजक B और C को
आई पर मिलते हैं, यानी आई पर काटते हैं, तो बी आई सी का मान क्या होगा। देखो भाई बी आई सी का इसका मान निकालना हो तो डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका, अभी बी आई सी तो अभी हमने बताया था है ना, इसका फार्मूला होता है 90 प्लस ए बाई 2। देखो जब अंतः केंद्र की बात करें, अंदर से काटे तब प्लस होता है, और जब बाहर से परिकेंद्र की बात करें तब यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है। ए एंगल कौन सा होगा, ये वाला, तो वैसे ये फार्मूला होता है, डी ऑप्शन में हमारा दे रखा है। तो सुनो, जब अंतः केंद्र की बात करें, अंदर से काटे तो फार्मूला ये होगा, परिकेंद्र बाहर से काटे तब फार्मूला यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, चलें भाई अगला देखें, मिटा रहे हैं इसे है ना। चलें 72 हो गया भाई। 73 नंबर देखें, कह रहा वृत्त C1, दो वृत्त हैं C1 और C2 है ना। ये कह रहा है जो C1 वृत्त है बड़ा वाला, इसकी त्रिज्या √3 + 1 दे रखी कि जीवा AB है ना, ये मान लो जीवा है AB